I am Shakuntala Pawar from Wonderwall Montessori Primary and Middle School, संजीवनी नगर, जबलपुर। मैं आज एक बार फिर आपके लिए लेकर आई हूँ ज्वालामुखी। मैं आपको ज्वालामुखी की अलग अलग ज्वालामुखी के बारे में बताऊंगी। मेरी वीडियो को देखने के बाद लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाएं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, क्राकाटोआ करीब 357 मीटर ऊंचाई वाला यह ज्वालामुखी दुनिया के सबसे खतरनाक ज्वालामुखियों में से एक है। यह ज्वालामुखी द्वीप, जिसे क्राकाटोआ के नाम से जाना जाता है, इंडोनेशिया के पास क्राकाटोआ के मुख्य द्वीप पर 1883 में हुए ज्वालामुखी विस्फोट को मानव इतिहास सबसे विनाशकारी ज्वालामुखी विस्फोटकों में से एक माना जाता है। इस हादसे में 36,000 से अधिक लोग मारे गए थे। निया के सबसे बड़े धमाके या विस्फोट का जिक्र जब भी आता है तो एक घटना जिसकी चर्चा आमतौर पर सबसे ज्यादा की जाती है वो है हिरोशिमा नागासाकी पर हुए परमाणु हमले की। अगस्त 1883 को इंडोनेशिया के पास क्राकाटोआ के मुख्य द्वीप पर हुए ज्वालामुखी विस्फोट को मानव इतिहास सबसे विनाशकारी ज्वालामुखी विस्फोटों में से एक माना जाता है। इस हादसे में 36,000 से अधिक लोग मारे गए थे। ज्वालामुखी मुख्यतः जमीन में वह स्थान होता है जहां से पृथ्वी के बहुत नीचे स्थित पिघली चट्टान, जिसे मैग्मा कहा जाता है, को पृथ्वी की सतह पर ले जाता है। मैग्मा जमीन पर आने के बाद लावा कहलाता है। लावा ज्वालामुखी में मुख पर और उसके आसपास बिखर कर एक कोन का निर्माण करती है। किसी भी ज्वालामुखी को तब तक जीवित माना जाता है जब तक उसमें से लावा गैस आदि बाहर आता है। यदि ज्वालामुखी से लावा नहीं निकलता है तो उसे निष्क्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। निष्क्रिय ज्वालामुखी भविष्य में सक्रिय हो सकती है। यदि कोई ज्वालामुखी 10,000 वर्षों तक निष्क्रिय रहती तो उसे मृत ज्वालामुखी कहा जाता है। ज्वालामुखी का यह दृश्य बहुत ही चित्ताकर्षक होता है। जब वे निष्क्रिय होते हैं तो वे हर चीज को लैंडस्केप पर बड़ा कर देते हैं। जब वे सक्रिय होते हैं तो वे प्रकृति की एक विनाशकारी शक्ति होते हैं जो बिना किसी भेदभाव के होते हैं। आग लगते ही लगाते हैं और साइड पर हर चीज पर राख कर डालते हैं, और लंबे समय के दौरान जब वे प्रस्फुट नहीं हो रहे हैं तो वे आसपास के वातावरण के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। लेकिन ज्वालामुखी का कारण क्या है? जब यह हमारे ग्रह की बात आती है तो वे सक्रिय भूगर्भीय बलों का परिणाम होते हैं जिन्होंने अरबों वर्षों के दौरान पृथ्वी की सतह को आकार दिया है। भूवैज्ञानिक समयमान कालानुक्रमिक मापन की एक प्रणाली है जो इस तरीके को समय के साथ जोड़ती है। यह एक स्तरिक सारणी है। भूवैज्ञानिक, जीव वैज्ञानिक तथा पृथ्वी का अध्ययन करने वाले अन्य वैज्ञानिक इसका प्रयोग धरती के संपूर्ण प्राकृतिक इतिहास में हुई सभी घटनाओं का समय अनुमान करने के लिए करते हैं। जिस प्रकार चट्टानों के अधिक पुराने स्तर नीचे होते हैं तथा नए स्तर ऊपर होते हैं, उसी प्रकार इस सारणी में पुराने काल और घटनाएं नीचे हैं जबकि नवीन घटनाएं ऊपर या पहले दी जाती हैं। विकरणमितीय प्रमाणों से पता चलता है पृथ्वी की आयु लगभग 4.54 अरब वर्ष है। धन्यवाद।